आप सभी को पता है कि मैं आप लोग को जो भी सेकेंड ईयर के हैं, मैंने आपको 4 सब्जेक्ट का जो था वो 4 सब्जेक्ट का मैंने आपको दे रखा, ठीक है ना। हर एक सप्ताह में मंडे टू थर्सडे 4 दिन होता है। 4 दिन थ्योरी आपका चलेगा कंटिन्यू, लेकिन बाकी के 4 दिन अगर और होता तो मैं कंटिन्यू से कर देता, लेकिन बचता है अपन जो है यहाँ पे 3 दिन, ठीक है ना। बचता है अपन कौन सा, मात्र 2 दिन बचता है, 2 दिन ही बचता है संडे छोड़कर। तो 2 दिन जो बचता है, तो मैं इस 2 दिन में आपको सेकेंड ईयर के लिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नए नए चीज़ें आपको सिखाते चलूँ, ताकि जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसमें नॉलेज भी होता रहे, और उसी से रिलेटेड जो आपके आगे कंपटीशन वगैरह में उपयोगी होता है वो भी चीज़ पढ़ाते चलूँगा, ताकि आपका बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सहमत है आप लोग तो शेयर कर दीजिए। और चलिए आज हम लोग 51 लाइनर्स क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और नॉलेज के पर्पज़ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, मैं आपको ज़रूर कहता हूँ दोपहर 2 बजे के आसपास आपका वीडियो सेकेंड ईयर का डल जाता है। आप आकर डेली वीडियो देखें, कभी भी वीडियो देखेंगे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो आपको हमेशा पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जीएनएम सेकेंड ईयर का है, सभी सब्जेक्ट से मिक्स है। तो देखिए प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता की स्थिति है। मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो मेंटल हेल्थ जब मानसिक स्वास्थ्य वो होता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से मेंटली रूप से ठीक होते हैं, स्टेबल होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं। और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है वह मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होता है, वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है। ठीक है, और वो उसका मन जो है भटकते रहता है, तो वो मानसिक अस्वस्थ होता है। लेकिन जब मानसिक स्वस्थता की बात करेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संतुलन और भावनात्मक स्थिरता होती है। ओके, आगे मैं चलता हूँ। एस्किज़ोफ्रेनिया किस प्रकार के रोग हैं। देखिए पूरे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एस्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही खतरनाक एक साइकेट्रिक रोग है, पागलपन वाला रोग है। यह मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो देता है, यानी जो रियलिटी होता है, रियलिटी से व्यक्ति दूर हो जाता है अपने जीवन से, और वो जो है काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। जैसे पागल व्यक्ति, अपने मन में बुदबुदाना, बोलना, दूसरे पर शक करना, घर के व्यक्ति पर ही जो है लगेगा कि हमारा दुश्मन है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको एस्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाता है, तो टीबी से, टपेदिक से बचाता है। समझ गए ना। बीसीजी वैक्सीन जन्म के समय बच्चा में जो है दिया जाता है, 0.05 ml दिया जाता है जन्म के समय। समझ रहे हैं। आगे है पोलियो ड्रॉप किस उम्र में दी जाती है, तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र को पोलियो जो है दिया जाता है। समझ गए। आगे है ज़िंदगी के 2 मूल कहा जाता है। समान गर्भ अवस्था की अवधि, समय पूछ रहा है प्रेगनेंसी का, तो प्रेगनेंसी का जो कंप्लीट अवधि होता है 9 मंथ होता है और 7 दिन होता है। ठीक है, यूँ कहा जाए पूरे दिन में तो 280 दिन का प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड होता है। ओके, आगे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी में कितने स्टेजेज होते हैं, तो बेसिकली 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकेंड स्टेज लेबर एंड थर्ड स्टेज लेबर। थर्ड स्टेज लेबर जो है पेन के साथ शुरू होता है, सर्विकल डिलेशन के साथ। दूसरा में सर्विकल डिलेशन कंप्लीट पूर्ण रूप से 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। तीसरा स्टेज में अम्बिलिकल नाल जो प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल नाल ये सब निकलता है। ठीक है, मानसिक रोगियों को देखभाल में सबसे ज़रूरी गुण क्या है। मानसिक रोगियों को देखभाल में सबसे ज़रूरी चीज़ है, एज ए नर्स आप देखभाल करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है ना। IMNCI का पूरा नाम क्या है, IMC देख लीजिए, IMCI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चिल्डहुड इलनेस। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चिल्डहुड इलनेस ये पूछता है, याद रखिएगा। आगे है माय डियर, मलेरिया किस परजीवी से होता है, तो मलेरिया एक रोग है जो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, याद रखिएगा। टीटी इंजेक्शन किससे बचाता है, टेटनस टॉक्साइड इसका पूरा नाम होता है, और ये अपन जो है टिटनेस से बचाता है। ओके, आगे मैं देखता हूँ प्रसव के बाद कितने समय तक प्रसूता की निगरानी
ज़रूरी है। यानी प्रसव डिलीवरी के बाद कितने समय तक जो महिला है उसकी देखभाल ज़रूरी होती है, तो कम से कम 6 सप्ताह, और इसी 6 सप्ताह को प्यूरिपेनियम पीरियड भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया मुख्य कारण क्या होता है। तो डायरिया का जो अतिसार जिसे बोलते हैं, तो डायरिया का मुख्य कारण जो होता है दूषित भोजन, दूषित पानी, इसके जो है लेने से होता है। नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा होता है। तो नवजात शिशु में बच्चा जन्म लेता है, पहला टीका जो होता है BCG का होता है। मानसिक तनाव का एक लक्षण क्या है। तो मानसिक तनाव का एक लक्षण चिड़चिड़ापन होता है। व्यक्ति इरिटेट होने लगता है जब मानसिक रूप से वो परेशान होने लगता है, तो ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो माय डियर, फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य होता है जनसंख्या का नियंत्रण करना और परिवार का कल्याण करना, यही फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। हीमोग्लोबिन की कमी जब होता है तो व्यक्ति में रक्त की कमी एनीमिया बताती है, जहाँ पे HB का लेवल घट जाता है। नवजात शिशु का समान वजन कितना होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नॉर्मल वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ 18 नंबर का प्रश्न है, पोस्टनेंटल अवधि कितनी होती है। तो पोस्टनेंटल का मतलब होता है बच्चे के जन्म लेने के बाद जो पोस्टनेंटल अवधि होती है उसे हम लोग 6 सप्ताह तक मानते हैं, ठीक है ना। इसे प्यूरिपेनियम पीरियड भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है रेस्पायरेटरी रेट नवजात में कितना होता है। तो नवजात शिशु में जो रेस्पायरेटरी श्वसन दर होता है नवजात बच्चे में 40 से 60 प्रति मिनट होता है, याद रखिए। डेंगू किस मच्छर से होता है। तो डेंगू एडिज एजिप्टी मच्छर से होता है। डेंगू किससे होता है। एडिज एजिप्टी मच्छर से होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे है मानसिक रोगों में सबसे सामान्य विकार कौन सा है। तो डिप्रेशन है। मनोरोग में सबसे कॉमन पूछेगा तो डिप्रेशन होता है। मानसिक रोगी को एकांत में रखना चाहिए या नहीं। तो कोई भी मानसिक रोगी हो उसे एकांत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हो सकता है वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आगे है डायबिटीज का मुख्य लक्षण क्या है। डायबिटीज का मुख्य लक्षण है अधिक प्यास लगना और पेशाब आना, समझ गए। 3P होता है, 3P इसका साइन होता है डायबिटीज का, जिसमें अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना और अधिक जो है पेशाब लगना। ओके, नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रक्रिया कितने चरण में होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। नर्सिंग प्रोसेस आपका टोटली 5 चरण में होता है, ठीक है, 5 चरण में होता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, याद रखना है, समझ गया, जो मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी में। आगे है ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम लगातार 6 महीने तक देनी चाहिए। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे है अपन यहाँ पे ORS का मतलब क्या होता है। तो ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो माय डियर, डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है। गले में सूजन, गले में जो है चिपचिपा पदार्थ सब जम जाता है, ठीक है ना। रैबिज किससे होता है। तो संक्रमित जानवर के काटने से होता है, जैसे कुत्ता हो गया या और भी जानवर काट लेगा तो रेबीज हो सकता है, ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन है कि बच्चा जन्म के कितने समय के भीतर जो है आपका, देख लीजिए, बच्चा जन्म के कितने समय के जो भीतर है वो आपका रोना चाहिए। तो 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के भीतर बच्चा को रो देना चाहिए जन्म के बाद, समझ गए। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सबसे अधिक मृत्यु किस उम्र के बच्चों में होती है। तो सबसे अधिक मृत्यु नवजात बच्चा जो जन्म लेता है उसमें हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए उसका मैनेजमेंट, इमीडिएट केयर काफ़ी ज़रूरी होता है। मानसिक रोगी को ज़बरदस्ती दवा देना चाहिए। तो नहीं, मानसिक रोगियों को ज़बरदस्ती दवा नहीं देना चाहिए, केवल डॉक्टर के आदेश पर ही देना चाहिए। संक्रामक रोग क्या होता है। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता हो, जो एक से दूसरे में कम्युनिकेट करता हो, वही आपका संक्रामक रोग होता है। टीकाकरण की शुरुआत कब होती है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद टीकाकरण शुरू हो जाता है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान, ब्रेस्ट में गांठ होगा, दर्द होगा, नीपल से रक्त आना या नीपल से स्राव आना, ये आपका होता है ब्रेस्ट कैंसर के पहचान। ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर करेंगे ही, साथ में डाउट भी, फैक्ट भी क्लियर करेगा, तो ये ज़रूरी है।
हाइपरटेंशन क्या है माय डियर? तो हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? उच्च रक्तचाप, जिसे शॉर्ट में हम लोग HTN भी बोलते हैं, HTN भी बोलते हैं। तो HTN हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, 140/90 या इससे ऊपर अगर चला जाए तो हाइपरटेंशन में आता है। आगे है मानसिक रोग का इलाज कौन करता है? तो जो मनोरोग साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ, वो करते हैं, नॉर्मल डॉक्टर नहीं करते हैं। महिला का पहला प्रसव क्या कहलाता है? जो महिला प्रथम बार अगर डिलीवरी हो रहा है महिला को, उसे प्राइमेग्रेविडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमीग्रेविडा बोलते हैं, प्राइमीग्रेविडा बोलते हैं। फेफड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों में सूजन को निमोनिया बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है मातृ मृत्यु दर कैसे घटाई जा सकती है, यानी एक महिला में बच्चे को जन्म देने में जो मृत्यु हो जाता है प्रेगनेंसी में या जन्म देने में, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो हम लोग संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल में प्रसव करा के उचित देखभाल करके हम मृत्यु को कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। पोलियो का वायरस क्या है? तो पोलियो का वायरस एक पोलियो वायरस है, ठीक है, जो पोलियोमेलाइटिस करता है। मानसिक रोगियों को क्या नहीं देना चाहिए? तो मानसिक रोगियों को नशे की कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। आगे है एक साल में कितने नेशनल टीके दिवस मनाए जाते हैं? तो एक साल में 2 नेशनल टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। समान शिशु कितने घंटे सोता है? तो एक नॉर्मल बच्चा जन्म लेने के बाद लगभग 16 से 18 घंटे सोता ही रहता है, ठीक है ना, याद रखिए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि पोस्टमार्टम रक्तस्राव का प्रमुख कारण क्या है? पोस्टपार्टम है। पोस्टपार्टम मतलब बच्चा जन्म देने के बाद जो रक्तस्राव का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है? तो गर्भाशय की सुस्ती यानी एटोनिक यूट्रस जो है ठीक ढंग से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण वो अपनी जगह पर नहीं आ पाता है, जिससे दबाव नहीं लगता है और रक्तस्राव नहीं होता है। IUD क्या है? तो यह एक गर्भ निरोधक यंत्र होता है जो गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड होते हैं? लगभग 6 बेड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कम जन्म वजन की सीमा क्या है? तो 2.5 kg से कम बच्चा जो जन्म लेता है वो अपन जो है आता है लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आता है। तो ये रहा आज का 50 प्रश्न। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।